शिक्षा प्रेमियों, आज मैं आप सबों को कुछ सनातन धर्म की ओर से शब्दों का जो सही अर्थ होता है बताते हुए कर्तव्य का भी बोध कराऊंगा। भारतीय शब्दों में, खासकर संस्कृत के शब्दों में कर्तव्य का बोध निश्चित किया जाता है। शब्द ही आपको इशारे पर बता देता है कि आपको अपने जीवन में कौन सा काम करना है और आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो आज आप सुनिए हमसे। बहुत कम शब्दों का अर्थ बता पाते हैं लोग। ये है मास, जिसको आप महीना कहते हैं। ये मास महीना नहीं, किसी मास में 2 पख होते हैं, तो 2 पख होने पर दोनों का अपना अपना कुछ उद्देश्य होता है। तो मास में पहला पख है म, जिसका अर्थ होता है महादेव, और दूसरा पक्ष है स, जिसका अर्थ होता है सत्यनारायण। यानी मास महीने ने आपको ये इशारा किया कि आप जब कभी किसी माह के त्रयोदशी व्रत हो, शिवरात्रि आवे, तो आपको निश्चय भगवान आशुतोष शंकर का भजन करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने पर कभी भी जीवन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुख नहीं आ पाएंगे, सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होगी। क्षेम शैल आयु आरोग्य धन धान सुख संपदा श्री वृद्धि शौर्य तेज पराक्रम बल बुद्धि विवेक सभी प्राप्त होंगे। आए दिन अफसोस है कि आप स्नान करना भी नहीं समझ पाते कि आवश्यक है। तो सक रजाई के भीतर बैठे बैठे रेडियो की कानते हुए गलत आचरण वाले सीरियल को देखते हुए अपना व्यर्थ समय बिताते जा रहे हैं। बंधु, आपको सोचना चाहिए। सूत्रभ्याम, आप क्षुधा उत्तिशा के फेर में न पड़े। प्रातः उठते ही आदमी फेरे में पड़ जाता है अपने संसारिकता के चक्कर में, और 2 पार होने पर वह क्षुधा तृषा से पीड़ित होता है और रात्रि उसके व्यर्थ बीत जाती है खाने पीने बैठने उठने सोने में। कहने का मतलब कि आपकी समस्या बिगड़ क्यों जाती है? इसलिए कि आप सनातन धर्म का पालन नहीं करते। और आए दिन आप देख रहे हैं कितनी कठिनाइयाँ हो रही है। जब संसद में ऐसे धक्का मुक्की होती है तो आपका कैरेक्टर इज गॉन, चैरिटी इज गॉन, क्वालिटी इज गॉन, एबिलिटी इज गॉन, कैपेसिटी इज गॉन, कल्चर इज गॉन, ऑल ओवर इज गॉन। धन्य है आप। माफ करेंगे, जब तक आप हमारी भारतीय भाषा के मूल तत्व को नहीं जान पाएंगे तब तक आपके जीवन में अंधेरे ही रहेंगे, अंधकार ही रहेगा। आपको भोग और विलास से फुर्सत नहीं मिल पाएंगे। अच्छा होगा बंधु कि प्रभु ने मास के बहाने आपको बताया है कि आप प्रति मास के अंधेरे में आने वाले जो शिवरात्रि व्रत है उसका पालन करें। ऐसा करने पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। रही बात इस महादेव की पूजा क्यों, तो आपने देखा है महादेव की पूजा से सोने के घर प्राप्त होते हैं। रावण जैसे आताई को भी सोने का घर मिला था। आप भूल जाएं, आप क्या ऐसे ही शब्द सिरे के लिखे जा रहे हैं शुभ लाभ है। अभी मैं इसका पीछे बताऊंगा, लेकिन अब मास में 100 का देख लीजिए। ये जो सत्यनारायण व्रत है
पूर्णिमा को अगर आप न पंडित को बुलाकर अपने आप ही कथा बाँचे, अपने आप ही उनका व्रत करें। व्रत का अर्थ क्या हुआ? आप सीधे समझते हैं व्रत हुआ, खाना बंद कर दिया, पूजा आरंभ कर दिया, व्रत नहीं है। जी श्रीमान जी, शब्दों के अर्थ कभी न आपको आते हैं न आएंगे। आपके अध्ययन में बहुत बड़ी कमी है, मैं दावे से कह रहा हूँ। आप पुनः या अपने बच्चों को सिखाने का प्रबंध करें, जो संस्कृत में आपको व्याकरण के अनुच्छेदों में बताए गए हैं। व्रत का अर्थ होता है वह मैंने विष्णु में रत रहो, भगवान विष्णु की निरंतर उपासना करो, यही व्रत है। न कि व्रत भोजन छोड़ दिया और उल्टा सीधा सब बातें कर रहे हैं। जी ये व्रत नहीं हुए। व्रत है विष्णु का उच्चारण, विष्णु का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, अच्युत का नाम, दामोदर का नाम, या गंगा का नाम, या गणेश का नाम। अरे भैया किसी का नाम लो, तुम्हारा कल्याण होगा। आप गप किए जा रहे हैं, पैसे बटोरने परेशान हैं। हाउ टू ईट, हाउ टू चीट, हाउ टू लूट, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर्स ऑफ इंग्लिश पीपुल। धन्यवाद है, पैसे आपके साथ नहीं जाएंगे, न जाते हैं। और याद कर लीजिए, वहाँ जाने के बाद आपकी कौन सी व्यवस्था होगी। और यहाँ भी आप सभी देख रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, मैं विद्वत्ता नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी अज्ञानता पर जरूर प्रकाश डाल रहा हूँ। आप सोचने का प्रयास करें। हमारे शब्दों का इतिहास है। सीधा शब्द बताता है कि आप मास में पहले महादेव की पूजा करो और पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा सुनो। यू कैन नॉट ले इन ट्रबल, यू कैन नॉट बी पनिश्ड। लेकिन आप समझ नहीं पाते पूजा क्या है। आप नाम किसी और तरह से प्रश्नों की झड़ियाँ लगा देते हैं बच्चों को कंपटीशन में। लेकिन कभी आपने यह भी पूछा है सनातन क्या है, पुण्य की जननी कौन है, सदाचार आता कैसे है, इसका भी तो उल्लेख होना चाहिए। आज हमारे बच्चे बिल्कुल संस्कृति विहीन होते जा रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं। जन्म हुआ भारतवर्ष में, you have taken birth on this Bharatvarsh and yet you are not going to know Hindi, Sanskrit. Then what are you, mister? Who are you and where are you? What is your mister? याद कर लो भैया, संस्कृत पढ़ने का अर्थ कभी नहीं होता कि हम कुछ नहीं जान पाते, हमें कोई ज्ञान नहीं। सिर्फ पूजा पाठ का हमारा विषय नहीं है। याद कर लें आप, यह हुआ मास का पहला अर्थ हुआ। लेकिन अब दूसरा अर्थ भी देखिए, क्या मोहन मयंक नहीं होता है? चंद्रमा हुआ, क्या रात्रि के उजाले में क्या उनको छोड़कर आपका जीवन बीत सकेगा? तो चंद्रमा हिमांशु है, तुहिनांशु है, इंदु है, सुधाकर है, शशधर है, शशि है। वो किसी को जलाता नहीं है। सूरज जला भी देते हैं, लेकिन चंद्रमा कभी जलाता नहीं। उसकी शीतलता कभी किसी को जलाती नहीं, उसकी किरणें कभी इसको बर्बाद नहीं करती। लेकिन सूरज की प्रखर किरणें बर्बाद भी कर सकती है। तो मास का अर्थ हुआ कि यह मयंक जो चंद्रमा है, स इधर सविता है, सूरज है। ये दोनों संसार के चालक हैं, ये दोनों संसार के रथ हैं, पहिए हैं। और रथ कहने से क्या बोध प्रभु ने नहीं करा दिया कि आप राम को थाम कर चलिए? यह रण क्षेत्र है, हाँ बढ़िया से चले। मन आपका घोड़ा है, लगाम लगाकर, रस्सी लगाकर चलो। टेस्टी रस रची हुआ है, भोजन टेस्टी मत खोजो, मछली फेर में पड़ जाती है। बोलो तो ठीक से बोलो, दबदी की तरह अंधे का लड़का अंधा मत कहो। कितनी बड़ी व्यवस्था है शब्दों में। एक रथ ने आपको बता दिया, इधर मास ने दो दो अर्थ बताए, जीवन का पूरा लक्ष्य बता डाला। वेद वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? आप पढ़ कैसे पाएंगे? आपसे होगा कहाँ? संस्कार होंगे तब तो होगा।
तो संस्कार अंडा में नहीं रखा हुआ है, संस्कार मांस में नहीं है, और संस्कार हमारे बच्चों को स्कूल में अंडा खिलाने में नहीं है। याद कर लीजिए, आप बड़े धोखे में हैं। चाहे आप जो भी अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करें, विज्ञान का विकास दिखाते रहें, आपको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, आपके जीवन में सुख सुविधा प्राप्त नहीं होंगे। याद करने, यह तो मांस हुआ। संसार का संचालन करता है सविता और मयंक। मैं यहाँ अभी इशारा कर देता हूँ कि हमने ही नालंदा में 800 वर्ष पहले पढ़ाया था। The English people have been taught by Bharatiya Acharyas once upon a time. We have given them eyes and lights. The English people are taught. Therefore, we Acharyas have type of taking knowledge. हमने नालंदा में पढ़ाया था हम विदेशियों को कि सुनो भैया, शाम का अर्थ हुआ सौ मैंने सविता, मोमन मर गया। ऐसे शाम का अर्थ हुआ सौ मैंने संगीत, आ मैंने आनंद, मो मैंने मन को मिलता है, संगीत से मन को आनंद मिलता है, ये शाम है। शाम वेद हुआ। दूसरा अर्थ होता है सौ मैंने सविता, मो मैंने मर गया। तब हमने विदेशियों को बताया इवनिंग भी मैंने भास्कर का हिंड हो गया। कहाँ से अंग्रेजी आ जाती है? आप व्यर्थ बखेड़े खा कर देते हो अज्ञानता के कारण। इवनिंग हुआ तो संस्कृत का हमारा शब्द हुआ, भास्कर का हिंड हो गया। मैंने दूसरा शब्द उनको दिया प्रातः, प्रातः हुआ, पृथ्वी पर तैरनी सूर्य रमण करने लगा। कहा मॉर्निंग, मठपंड का उदय हो गया। कहाँ आपके शब्द होते हैं? हमने अंग्रेजों को बताया है। मैं डट कर कहूँगा, मेरा सनातन ऐसा है, मेरी अपनी परिधि ऐसी है, मेरी क्षमता ऐसी है। आप व्यर्थ हमें दबा कर रखे हो और दबाते जा रहे हो हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को। भूल जाइए, सनातन रहेगा, सनातन है। आपके बखेड़े से सनातन नहीं मिटेगा। तो याद करें, माँ शब्द में कितने अर्थ निकले, रथ से कितने अर्थ निकले, और इधर भी जो शब्दों को बताया। तो इस तरह से शब्दों का अपना इतिहास होता है। क्षमा करेंगे, ऐसे ही कह देते हो वी आर मास्टर ऑफ लेटर्स। कैसे मैं मानूं कि आपको हिंदी आती है? कैसे मैं मानूं कि आपको संस्कृत आती है? याद कर लें, पूजा करना भी सीखें। पुण्य की जननी का नाम जाने आज। पुण्य की जननी कौन है? पुण्यम जनयति। हर आदमी कहीं से जन्म लेकर आया है। सत्व है, यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस भारत वर्ष एंड yet you are not going to know Hindi. What are you, sir? Who are you and where are you? गजब तमाशा है भैया। आप ग्राम का अर्थ नहीं जानते, आप पुर का अर्थ नहीं जानते, आप दीपक का अर्थ नहीं जानते, आप किसी शब्द का नहीं जान पाते। सुन लीजिए, दीपक का अर्थ क्या होगा? दी मैंने दीना नाम पवन पालक, गरीबों का रक्षक है। दीन ये आपको दीन नारायण है, दरिद्र नारायण तो यही है। दरिद्रों की सेवा करने वाला हमारा प्रभु है। प्रभु के यहाँ जाति पाति कहाँ है? आप उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, हम ब्राह्मण चंडाल बन जाएंगे, हमारा प्रभु हमें चंडाल की तरह देखेगा। हम सब अगर बिगड़ जाएंगे तो हमारे प्रभु, वहाँ कोई जाति से मतलब नहीं है। भक्त्या तुष्यति केशव। प्रभु हमारा खुश होता है भक्ति से, जाति से नहीं जात्या तुष्यति। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुण्य की जननी का नाम आप जान लें, पूजा है। अपूर्ण जायते, जिससे आपका काम पूरा हो जाए उसी का नाम पूजा है। पता नहीं कौन क्या चाहता है, उसकी इच्छा पूरी जो कर दे वही पूजा है। इसलिए मैं आज इतनी बात कहकर और क्षमा पहले मांगूंगा, कहीं मुझसे गलती हो गई हो तो उस गलती के लिए मैं क्षमा मांगते हुए, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि सनातन की रक्षा, शब्दों की रक्षा और अपनी संस्कृति की रक्षा बच्चों के जी में जरूर लगाएं। आए दिन बच्चे ऐसे ही समाप्त हो जा रहे हैं, अपने शिक्षकों को पीटते हैं,
गालियां देते हैं। हमने हमारी शिकायत भी करते हो कि बिना पढ़ाए हमने अंक ले लिए। ये कितनी हमारी बारीकी है। और वो लड़का कैसा था जिसे दे दिया, क्या आप ले लेंगे? आज संभव है? जिसको आप वो गुण समझते हो वो गुण है। इसलिए जहाँ अपनी बुद्धि में परिवर्तन लावें। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दोनों प्रभु ने आपको बता दिया है। राम है, रावण और मंदोदरी दोनों आपके हृदय में है, और भगवान भी है। मन में अनुराग भी पैदा करता है वही राम, और वही रावण मंदोदरी को भी लाकर बैठा देता है। हम युद्ध कर बैठते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि युद्ध की विभीषिका से हम बचें। और आए दिन जो बड़े बड़े लोग आपस में टकरा जाते हैं, तो औरों की बात क्या होगी? क्षमा करेंगे आप, संसद में बैठे हुए ऐसे लोग जिन्हें अपने स्वतः का पता नहीं, आप हमारी सेवा क्या कर पाएंगे? क्षमा करेंगे। माफ़ी मांगते हुए मैं कह रहा हूँ कि अगर विकास चाहते हैं पूर्ण विश्व का, तो जहाँ अपने आप पर भी नियंत्रण रखें। आचार्य इसके लिए क्षमा मांगता है।